अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाजरीन, पंजाब के 5,335 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया और इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफा किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दावा है कि हमने पिछले साल और इस साल कोई नया टैक्स नहीं लगाया और इसके अलावा टैक्स की शरह में भी इजाफा नहीं किया, लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हम इकदाम करने जा रहे हैं। वो क्या इकदाम होंगे, कैसे इकदाम होंगे, क्या ये बजट वाकई अवाम दोस्त है, क्या जिन शोबों के लिए बजट में रकम मुख्तस की गई है क्या ये रकम काफ़ी है, इससे तरक्याती काम होंगे और क्या वाकई ये खर्च होंगे, और इस बजट के हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब, आप तजज़ियाकार हैं। इसके अलावा राना अरशद साहब ने, आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और इसके अलावा डॉक्टर फैसल जमील साहब ने, आप भी मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो राना अरशद साहब, शुरू करते हैं आपसे। ये बजट आज पेश किया गया है पंजाब का, क्या आप समझते हैं कि वाकई ये अवामी उमंगों का तर्जमान है और ये अवाम दोस्त बजट है, और इसमें जो रकम मुख्तस की गई है मुख्तलिफ शोबों के लिए ये काफ़ी रहेगी पंजाब जैसे बड़े सूबे के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप अलवी साहब ख़ुद बड़ी फ़हम फ़रासत रखते हैं और मेरे तमाम भाई न्याजी साहब, डॉक्टर साहब और सब बड़े काबिल एहतराम हैं। हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि वो अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा एहसन तरीके से फैसिलिटेट करे जी। उसी तरह हमने कोशिश की है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा का बजट है अल्हम्दुलिल्लाह 77 ईयर में कि जो 5,335 अरब का है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया हमने। और जो डेवलपमेंट बजट है अल्हम्दुलिल्लाह वो तारीख का सबसे बड़ा बजट है जो 1240 अरब का है जी। और उसमें हमने हेल्थ को, एजुकेशन को, एक फार्मर को फैसिलिटेट करने की कोशिश की है सही, और सेक्टर वाइज कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि जैसे पंजाब में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मेरे भाई पीटीआई की हुकूमत कर रहे हैं, सिंध में प्योर पार्टी कर रही है, बलूचिस्तान में कंबाइंड गवर्नमेंट है, उनकी अपनी स्ट्रगल है। विद इन पैरामीटर, विद इन सोर्सेज, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बेस्ट एफर्ट है जो हमने की है सही। और मैं समझता हूँ कि आज का अजलास में डॉक्टर साहब मौजूद थे, बाकी दोस्त सब भी देख रहे थे, बिल्कुल अपोजिशन को पूरा हक मिला, उन्होंने एहतजाज भी किया, हमारे ऊपर तनकीद भी की, इसके बावजूद वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद रहे हैं जी, बिल्कुल। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 सेशन किए हैं। पहला सेशन हमारा 10 बजे था जिसमें हमने 5 बिल पास किए हैं, वो भी अवाम पर रिलेटेड थे। और उसके बाद 2 बजे बजट का सेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अवामी इश्यूज को हमने टेकअप किया है। तमाम सेक्टर्स में हमने एलोकेशन को इंक्रीज किया है सही, बिल्कुल ठीक है। राणा साहब आपसे बातचीत का सिलसिला अभी जारी है। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर सलमान शाह साहब ने। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आज पंजाब का बजट पेश किया गया 5,335 अरब का, आप क्या देखते हैं, किस तरह रकूम मुख्तस की गई और ये बजट क्या वाकई अवाम दोस्त है? और ये भी दावा किया गया है कि पिछले साल भी टैक्स नहीं लगाया गया था, इस साल भी टैक्स नहीं लगाया गया, तो आप कैसे देखते हैं इस बजट को? जी जी, डॉक्टर सलमान शाह साहब को आवाज़ लगता है नहीं आ रही। नए साहब आप बताएं कि अभी डॉक्टर सलमान शाह साहब से रब्ता नहीं हो रहा, कि बजट कैसे देख रहे हैं, पंजाब का बजट जो पेश किया गया है आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई ही जैसे हुकूमत दावा कर रही है कि अवाम दोस्त बजट है, वाकई ये अवाम दोस्त बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलवी साहब, तमाम दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं ये गुजारिश करूँगा, इसमें कोई शक नहीं, जो इस वक्त आज जो बजट पेश हुआ है वो फ्री ऑफ टैक्स बजट है, फ्री टैक्स बजट है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि ये कहीं एक डिसीविंग बजट ना हो
इसके बाद कोई मिनी बजट ना आ जाए, इसके बाद कोई टैक्स कलेक्शन के न्यू मोड्स, नए टैक्टिस जो है ना आजमाए जाएं। सही। देखें, अवाम के पास कुछ भी नहीं है। अवाम की रगों में जो खून था वो महंगाई की सूरत में वो निचड़ चुका है। सही। वो अब ये खंजर मारें या छुरा घोंपें, खून तो निकल नहीं रहा। रियल स्टेट का आपका बिजनेस तबाह हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये इस पे ये एक अलग बात डिबेट है कि वो क्यों हुआ, उसकी क्या वजूहत है। सही, ठीक है। नईर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जरा डॉक्टर फैसल जमील साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर फैसल जमील साहब, कैसे देखते हैं पंजाब के बजट को? 5335 अरब का बजट पेश किया गया। हुकूमत का दावा है कि कोई टैक्स नहीं लगाया, ना पिछले साल लगाया था, ना इस साल लगाया है। तो कैसे देखते हैं आप इस बजट को? शुक्रिया अलवी साहब। ये बात हकीकत है कि उन्होंने पिछले बजट में टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन बजट के पेश करने एग्जैक्ट 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इन्होंने किसानों के ऊपर जो एक टैक्स का बोझ डाला था, सही, जो तमाम लोगों की नॉलेज में है कि IMF के कहने के ऊपर इन्होंने किसान की जिसकी इनकम 20 लाख थी उसके ऊपर 6 लाख रुपए, और जिसकी 50 लाख से ऊपर इनकम थी उस पर 16 लाख रुपए, और जिसकी 1 करोड़ इनकम थी उससे 37 लाख रुपए टैक्स लगा दिया था। तो ये दावा कर रहे हैं कि टैक्स फ्री बजट हमने पेश करते हैं, तो ये बजट तो जो एक किताब छापते हैं उसमें तो टैक्स नहीं लगाते, लेकिन जो ही 2-4 महीने का वक्त गुजरता है तो अपने अकाउंट जो IMF के कहने पे ये फिर टैक्स लगा देते हैं। और इस बजट में अगर आप देखिए जो उन्होंने 500 अरब रुपए का बजट पेश किया है, तो अगर इसकी तफसीलात में आप चाहें, उम्मीद आप देखेंगे अगले एक दिनों में, तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें लिखी गई है कि जी आप अस्पताल बेच दें, हमने पिछले साल इतने स्कूल बेच दिए, इस साल हम इतने स्कूल बेचेंगे, पिछले साल हमने बेसिक हेल्थ यूनिट बेचे, इस साल हम तहसील हेडक्वार्टर्स बेचेंगे, उसके बाद हम टीचिंग हॉस्पिटल्स बेचेंगे। तो ये सिर्फ आउटसोर्सिंग पे गवर्नमेंट चल रही है। सही। और कोई इनका अपना विजन नहीं है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पिछले साल का ADB जो था, एनुअल डेवलपमेंट बजट, जिससे एक हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जाता है कि हुकूमत कितना काम कर रही है। तो ADB का बजट ही ये पूरा नहीं खर्च कर सके, और उसके कई शोबों में तकरीबन 50%, 60% स्पेंडिंग हुई, 40% बजट लैप्स करके। तो इससे इनकी कारकर्दगी सामने आती है। बजट लिखना, बनाना वो तो एक बाबू का बुरा धंधा है, लेकिन उसको एप्रोप्रिएट टाइम पे खर्च करना। ठीक है, बात करते हैं राना अरशद साहब से इसी हवाले से। राना साहब, क्या कहते हैं? आपके नाकदीन का कहना है कि फिर मिनी बजट आ जाएगा, टैक्स बाद में लगा दिए जाएंगे, तो किसी के कहने पे, IMF के कहने पे, तो ये क्या सूरत हाल? अली साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, हमने कोई मिनी बजट पेश नहीं किया। यही बात हमारे मासूफ दोस्त अहबाब कहते थे कि मरकज में भी मिनी बजट आएगा। सही। जब मरकज में मिनी बजट नहीं आया अली साहब, तो फिर सोचने वाली बात है पंजाब में कहाँ पे आ गया। सही। हाँ, जो एग्रीकल्चर टैक्स लगा हुआ है उसमें अमेंडमेंट्स जो मैं समझता हूँ कि IMF की एक डिमांड थी, तो वो सब सूबों में उसमें अमेंडमेंट लाई गई हैं। कोई नया टैक्स नहीं लगा। सही। और अगर कलेक्शन की बात करें तो मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ। ठीक है। कौन सा नया टैक्स ऐड हुआ है वो मुझे जरूर, मेरे भाई हैं, छोटे प्यारे भाई हैं, मुझे जरूर बताएं। जी, डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है। जी, ठीक हो गया। डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी ज्वाइन किया है, जरा उनसे भी व्यूज ले लें राणा साहब, फिर आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, कैसे देखते हैं पंजाब के बजट को? 5335 अरब का बजट आ गया है, टैक्स फ्री बजट है। हुकूमत का दावा है कि पिछले साल ही बजट नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया, इस दफा फिर नहीं टैक्स लगाया गया, और ना ही टैक्स की रेशो बढ़ाई गई। आप इस टैक्स को कैसे देख रहे हैं? इस बजट के बारे में आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर सलमान शाह साहब नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, फैसल जमील साहब, ये तो कहना है राना अरशद साहब का कि कोई ऐसा सप्लीमेंट्री फिर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कोई बजट नहीं पेश किया जाएगा। उन्होंने पिछले साल की मिसाल दी कि कोई ऐसी बात नहीं है, और जो इस दफा बजट पेश कर दिया गया यही है पिछले साल की तरह, और ये अवाम दोस्त बजट है। राणा साहब थोड़ा सा अगर जाके कल परसों सर्च करेंगे तो 1 जनवरी 2025 से एक बिल पास हुआ था जो किसानों पे एप्लीकेबल था, और ये पास तकरीबन 16 या 17 दिसंबर को हुआ था। उसके मुताबिक ये एग्री इनकम टैक्स था
पूरा एक नया बिल लाया गया था जिसमें जो है ना टैक्स एग्रीकल्चर पे लगाया गया। सही। और उसके बाद फिर किसानों के साथ जो हाल किया गया, ना उनकी फसलें खरीदी गई, ना उनको रेट दिए गए, उल्टा किसानों को माफिया कह के बुलाया गया, उल्टा उनको जनाब कच्ची पक्की सूखी पता नहीं केड़ी केड़ी नस्लें चावलों की बताएगी जो सब लोगों ने देखी। तो राणा साहब थोड़ा सा सिर्फ 6 महीने पहले पंजाब के जो बिल्स आए हैं उनको देख लें। ये गवर्नमेंट ने अक्सरियत से बिल पास किया था किसानों पे नेट टैक्स का, सिर्फ इसी कोई जवाब दे दें। जी चले पूछ लेते हैं, राणा साहब से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आज जो बजट पेश किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से 5335 अरब का, कैसे देखते हैं इस बजट को? डॉक्टर साहब को लगता है आवाज नहीं आ रही, लिंक नहीं बन रहा डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर साहब हैंड फ्री अगर लगाइए तो उतार दें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर साहब से लगता है अभी राब्ता नहीं हो रहा। नियाज़ी साहब 10% मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात की गई है और पेंशनर्स के लिए 5%। तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, क्या आप समझते हैं कि 10% इजाफे से कुछ गुजारा हो जाएगा मुलाजमीन का? देखें ना, अगर वफाक ने पेंशनर के लिए 7% बढ़ाया तो इनको भी बढ़ाना चाहिए 7%। सही। ये ऐसे है, वो क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। सही। एक तो महंगाई जो है ना वो कम नहीं हो रही, आप कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम हुई है। सही। और लोगों जो दूसरा पेट्रोल दिन दिन जो महंगा हो रहा है, आप लेवी टैक्स लगा रहे हैं, कभी कोई और टैक्स लग रहा है, इसका डायरेक्टली देखें जो वफाक टैक्स लगाता है उसके असरात जो है वो इकाइयों तक भी जाते हैं, फिर आम आदमी तक भी जाते हैं, पेंशनर भी जाते हैं। जब वफाक ने 7% किया तो इनको भी 7% करना चाहिए था। सही। हाँ, उसमें एक चीज़ इनकी बड़ी अच्छी है फेडरल वफाक की, कि उन्होंने जो 6 से 12 लाख आमदनी वाले लोग थे उनका टैक्स जो था वो 5 से 2.5% का। सही, उसके स्लैब्स कम किए। ये इंसेंटिव है अवाम के लिए। सही। देखें, अवाम दोस्त बजट हम उस वक्त कहेंगे जब अवाम के लिए आप फैसिलिटेशन पैदा करेंगे, जॉब्स पैदा करेंगे, अवाम की कुव्वत खरीद में इजाफा होगा, उसमें खुशहाली आएगी। हमें देखना होगा कि मुल्क के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट करना है वो कैसे करना है। कोई ऐसा कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाए गए हैं या नहीं है। जितना भी बजट आया है, जितना भी, चाहे वो डेवलपमेंट का तो चलो है ही है, बाकी सारा जो है ना वो खर्च हुआ है, लेकिन इनकम वाला कोई काम हमें नजर नहीं आ रहा। चलिए पूछते हैं राणा साहब से। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सलमान शाह साहब कैसे देखते हैं पंजाब के बजट को? नहीं, डॉक्टर साहब से नहीं राब्ता हो रहा यार, छोड़ें, वो राणा साहब हमारे साथ हैं। राणा साहब क्या समझते हैं, जैसे न्याजी साहब ने एक सवाल उठाया है कि कोई डेवलपमेंट के ऊपर जो बजट है वो भी इतना नहीं है और कोई ऐसा यानी कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने कोई इनकम जनरेट करने के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं रखे गए जिससे हुकूमत जो है वो खुद मुख्तारी की तरफ आए। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स का होना जरूरी है? जी अली साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, आप इससे बात कर। अली साहब, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये सुथरा पंजाब जो मनसूबा था, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 120 अरब से शुरू किया, ठीक है, तो क्रॉस द बोर्ड ये ईद उल फितर थी या ईद उल अजहा थी जी, 3 दिन रात काम किया गया। वहां पर कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ, जो अलैशों को हटाया गया। ये हिस्ट्री में फर्स्ट दफा होता है कि शहरों में तो सफाई पहले होती थी लेकिन देहातों में नहीं होती थी। जी बिल्कुल। इस दफा एक देहात में भी सुथरा पंजाब का जो WMLSC का अमला और कंट्रैक्टर क्या है जी जी वहां खुद नहीं पहुंचा। जी जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब का ही मनसूबा। जी वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है राणा साहब कि ये सुथरा पंजाब वाकई ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नौकरी मिली है
जी हैं, वो 1 लाख से जायद लोग जो है वो पंजाब से ही उनको सीटें क्रिएट होने के बाद उनको जॉब मिलती है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी अगर जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है राणा साहब कि सुथरा पंजाब एक बहुत अच्छा मंसूबा है। स्ट्रगल है जी हमारा आप देखें ना, जैसे फार्म टू मार्केट रोड हमारे पिछली गवर्नमेंट में शबाशी साहब के दौर में बने थे, उसी तरह 20 फुट रोड पूरे पंजाब में कोई 15,500 जी ठीक है। राणा साहब लाइन पे हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब से भी हैं, उनसे जरा टेक्निकल राय ले लेते हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, आज पंजाब का माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। 5,335 अरब का बजट है। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, पंजाब की इस दफा बहुत खराब है, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तकरीबन हुकूमत ने तो क्लेम किया 2.7% है जी, लेकिन जो जितने भी कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनके ख्याल में ये नेगेटिव ग्रोथ है। और स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ने बड़ी खींचतान के उसको ग्रोथ को दिखाया, लेकिन वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कम है। सही। तो बहुत बड़ा मसला है, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा मसला है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा मसला है। और हमारा ये पंजाब का बजट जो है ये इन चीजों को एड्रेस नहीं कर रहा। सही। देखें, अगर आपकी 60% आबादी जो देहात में है और वहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, तो उनकी आमदन कम हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, और उनको फ्यूचर के लिए कोई निज़ाम नजर भी नहीं आ रहा। सही। क्योंकि एक तरफ आपने प्रोक्योरमेंट के ऊपर, गंदम के ऊपर उनको खासा नुकसान पहुंचाया, उसका नेमुल बदल कोई पेश नहीं किया गया। फिर उनकी फाइनेंसिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देहातों का भी बहुत कमजोर है और हमारे शहरों का भी बहुत कमजोर है। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी नहीं हो रही। और बजट तो हमारा जो होता है वो तो एक पेट्रनेज बजट होता है, कोई अपनी तख्तियां लगाने के चक्कर में होता है, और यहाँ भी तख्ती लग जाए, उधर भी तख्ती लग जाए, और वो तख्तियां तो लग जाती हैं लेकिन वो कभी मुकम्मल नहीं होती ये चीजें। तो आई थिंक इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम है उसके तहत बहुत बड़े बड़े सरप्लस भी चाहिए, तो वो भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो अखराजात दिखा रहे हैं कि डेवलपमेंट बजट में ये होंगे या नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल। ये जो 1240 अरब की बात की गई है, तो आपका ख्याल है कि 1240 अरब रुपए डेवलपमेंट पे खर्च हो सकेंगे? नहीं, ये डिपेंड करेगा कि कितना सरप्लस हमने देना है। IMF प्रोग्राम में बड़ी सख्त हैं कंडीशंस, और उसमें प्राइमरी सरप्लस तकरीबन 2.5% का वो मांग रहे हैं। सही। तो उसको पूरा करने के लिए सूबों को भी अपनी किफायतशुमारी जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये बिजनेस एज यूजुअल है, जो हमें हर साल जिस किस्म के बजट आते हैं, हर साल वो तख्तियां भी लग जाती हैं, हर एक के नाम ऊपर लग जाते हैं, इश्तिहार लग जाते हैं। सही। लेकिन अवाम के हालात में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है, जी ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर फैसल जमील साहब, ये जो बजट की बात अभी हो रही है, सलमान शाह साहब भी कुछ सवालात उठा रहे हैं कि इतना सरप्लस बजट नहीं होगा कि तरक्याती कामों के ऊपर 1240 अरब लगाएं, लेकिन कुछ कामयाब प्रोजेक्ट का जिक्र जैसे राणा अर्शद साहब कर रहे थे, सुथरा पंजाब, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट माजी में पिछले साल हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पिछले साल जो बजट था उसको बड़ा अच्छे तरीके से पंजाब गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है, कुछ काम हुए हैं ऑन ग्राउंड? देखिए अभी बात ये कि हमेशा जो फिगर्स होती हैं उससे आप मेजर करते हैं। सही। तो पिछला ADP था उसका इन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन 60% खर्च किया, या 60% से थोड़ा ज्यादा होगा, तकरीबन 30-40% इनका बजट लैप्स कर गया। इट्स मीन इनकम्पिटेंसी थी कि ये उस बजट को जो एलोकेट हुआ था उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। सही। और दूसरी उन्होंने बात की सुथरा पंजाब के बारे में। जी। मैं आज राणा साहब को ये बड़े वसूख से और बड़े सबूतों के साथ चैलेंज से कहता हूँ कि इनका ये प्रोजेक्ट इन्होंने जिन ठेकेदारों को दिए है वो इसको खराब करने में कसर नहीं उठा रहे, क्योंकि जो एक आज बजट में ऐलान किया गया कि जी 40,000 मजदूर की कम अज कम पे होगी, लास्ट टाइम 37,500 थी, और अक्रॉस द पंजाब 1 या 2% शायद लोगों जिनको मिल गया ऊपर पे,
अदरवाइज जो उनकी लेबर काम कर रही है वो 20,000, 18,000 और 22,000 लोगों की बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए ये ठेकेदारों को जो इन्होंने सफाई का निजाम दिया उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी जी इस बात रिक्वेस्ट होगी बरादराना कि इस चीज को लाजमी देखें, क्योंकि ईद से पहले तमाम वर्कर से चेक साइन कराए गए, उनसे उनकी ATM कार्ड ले लिए गए, क्या ताकि गवर्नमेंट को दिखाया जा सके कि हम उनको जो मिनिमम वेजेस पे है जी बिल्कुल ठीक है। इसी हवाले से राणा अरशद साहब से बात करते हैं। राणा साहब, कुछ सवालात उठाए डॉक्टर सलमान शाह साहब ने और डॉक्टर फैसल जमील साहब ने कि कुछ बजट पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो सका पिछले साल और कुछ जो कारकर्दगी है वो बहुत अच्छी नहीं रही, आप क्या कहते हैं? अली साहब, बात बड़ी सीधी है। तख्तियां प्लेटें किस दौर में नहीं लगी? मैं हर दौर में लगती है, वर्कर हूँ जी, हर दौर में लगती हैं। और ये कहा गया था तो 18 के बाद जो हमारे ऊपर पूरे पाकिस्तान में जो जुल्म हुआ था उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट जाता था कि MP एमएनए को फंड नहीं दिए जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को दिए जाएंगे। तो लोकल गवर्नमेंट था और मेरे भाई उसको मिलेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, फारिग कर दिया गया। और उसके बाद अगर आप 2019 डेवलपमेंट बजट देखें, जब उस्मान साहब जो हमारे टिकट पर थे 2013-18, वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, फर्स्ट टाइम MP बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो उनका जो साल का डेवलपमेंट बजट था, मेरे भी वो हुआ था, काम किया, हमने टेंडर कराई है, आपने किसी के दिया और मेरे मासूम भाइयों को ये क्रांति बोर्ड पूरे पंजाब में हर रोड को चैलेंज कर सकते, ठेकेदार और महकमे के खिलाफ वो असेंबली में प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं, कॉल अटेंशन पर हमसे जवाब ले सकते हैं, का पूरा सिस्टम मौजूद है, या हमारा कोई अपना भी हो, अगर उसमें इन्वॉल्व होगा उसको एक्शन होगा। हमने 1240 अरब जो डेवलपमेंट बजट दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तारीखी बजट है। और हमने हेल्थ में अल्हम्दुलिल्लाह 181 अरब जो मजीद मुख्तस किए हैं, ये पिछले माली साल की निस्बत 131 ज्यादा है। और ये अगले माली साल में टोटल जो 450 अरब के फंड मुख्तस किए गए हैं। तो रीवैम्पिंग हुई है पूरे पंजाब में 1250 जो BHUs थे, जो रूरल हेल्थ रीवैम्पिंग हुई है, लेकिन फिर उनकी आउटसोर्सिंग भी कर दी गई है। राणा साहब, उसको चेक किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है। मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरे भाई हैं, सही क्वालिटी और क्वांटिटी इनको अच्छी महसूस हो के नहीं उसको चैलेंज करें। जी बिल्कुल ठीक है जी, करेंगे बिल्कुल, अगर वो दावा कर रहे हैं तो यकीनन चैलेंज करेंगे बिल्कुल। नईस साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे डॉक्टर फैसल साहब कह रहे हैं कि पिछले साल जो डेवलपमेंट बजट था 60% जो है वो इस्तेमाल हुआ, 40% तक तकरीबन लैप्स हो गया, क्वालिटीज के भी कुछ इशू हैं, उन्होंने कुछ ठेकेदारों के हवाले से भी बात की है। तो आप क्या समझते हैं कि इस दफा जो 1240 अरब रुपए रखे गए हैं डेवलपमेंट बजट, ये इस्तेमाल होगा और वाकई क्वालिटी जो काम है वो डिलीवर होगा? देखें, जिस तरह डॉक्टर जमील साहब फरमा रहे थे कि 34% जो लैप्स हो गया बजट इनका, तो फिर मानना पड़ेगा कि इनके गुड गवर्नेंस पे सवालात उठ गए हैं। सही, ये तो सवालात हैं कि वो गवर्नेंस अच्छी नहीं हुई। सही। राणा अरशद साहब जो फरमा रहे थे कि हमने 1 लाख जॉब्स क्रिएट की, ठीक है, वो पिछले साल का बजट था, आपने की, लेकिन अब आवाम को ये भी खदशात लाहक हैं कि आप और देहात के अंदर भी जिसको चूल्हा टैक्स लगाते थे, आप कूड़ा करकट टैक्स भी आप लगा रहे हैं, जो सुनने में आया है वो बिल के साथ आएगा 4-5, ये भी आपने बोझ डाल दिया है। एक तो उसके पास जॉब नहीं है, मजदूर के पास मजदूरी नहीं है, ताजर बेरोजगार बन रहा है, उसके पास लोग खरीदो फरोख्त के लिए नहीं आते। सही। ये जितना 1200 अरब का जो बजट है डेवलपमेंट, मैं दावे से कहता हूँ कि ये अगर 400 अरब डॉलर और 400 अरब रुपया अगर डेवलपमेंट लगा दें, जो पूरा पंजाब जो है ना, वे बिल्कुल इसमें कोई सड़क टूटी, अल्लाह करे ये 1240 मुझे खदशा है। ये देखें राणा साहब, आप बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ यूनिट को आप डीनेशनलाइज कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत, इसको जरा बयान करें। जी बिल्कुल जी, फिर राणा साहब तो शायद अभी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाँ, राणा साहब साथ है। राणा साहब, आपसे कोई क्वेश्चन किया है
अपना नैजी साहब ने कि ये जो रीवैम्पिंग के बाद जो है वो आउटसोर्सिंग का मामला है, तो आम फहम यही बात है कि अस्पताल बेचे जा रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? अली साहब, मैं अर्ज करता हूँ, न्याय साहब मेरे भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं। हम ना बेच रहे हैं ना फरोख्त कर रहे हैं, ना ये हमारा अख्तियार है, ये अवाम के BHUs हैं। हाँ, अलबत्ता हम उसकी बेहतरी कर रहे हैं। सही। और वो आउटसोर्स कर रहे हैं। 24 घंटे के लिए वहां पर डॉक्टर और मेडिसिन मौजूद होंगी। सही। जो मेडिसिन अवाम को मिलेगी गवर्नमेंट पे करेगी। सही। कोई और नहीं करेगा। सही। जब सरकारी मुलाजिम काम नहीं करते तो हमारे ऊपर ये हरफ उठाया जाता था कि ये MPs MNA के लोग हैं जो ड्यूटी नहीं देते। तो ये तो गुड गवर्नेंस की बात है ना राणा साहब। फिर गुड गवर्नेंस अगर है, जैसे गवर्नमेंट दावा करती है, तो सरकारी मुलाजिम क्यों नहीं काम करते? जी इसलिए नहीं करते, किसी का सिफारशी मैं हूं, किसी का सिफारशी मेरा मीडिया वाला भाई होगा, किसी का कोई अफीसर होगा, तो हमने वो उस चक्कर से निकल गए हैं कि जो काम करेगा उसको तनख्वाह मिलेगी, जो काम नहीं करेगा उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। जो मेडिसिन लेने के लिए वहां मरीज जाएगा तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब आप लेट आए हैं। वो हॉस्पिटल का इंचार्ज, वो डॉक्टर उस मरीज को फैसिलिटेट करेंगे, उसको मेडिसिन फ्री देंगे, इसी तरह फ्री देंगे जिस तरह पहले सरकारी अस्पतालों में दी जाती है, कि उसके भी कोई चार्जेस लेंगे? जी, चार्जेस वसूल करेंगे एक्स्ट्रा, के सरकारी अस्पताल की तरह फ्री देंगे? नहीं, नॉट एट ऑल, 1 रुपया भी नहीं लेंगे अलवी साहब। मुफ्त मेडिसिन मिलेगी, मुफ्त ट्रीटमेंट होगी। 24 आवर वहां पर जो गायनिक केसेस आएंगे या जो भी मेडिसिन किसी मरीज से पेमेंट नहीं लेंगे उनको फ्री मिलेगी। और जो मेडिसिन मिलेगी उस हॉस्पिटल में वो पैसे गवर्नमेंट पे करेगी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। खर्च गवर्नमेंट का होगा, चलाएगा प्राइवेट सेक्टर। डॉक्टर फैसल जमील साहब, जी राणा साहब, डॉक्टर फैसल जमील साहब तो खुद डॉक्टर हैं, क्या समझते हैं कि ये जो आउटसोर्सिंग का एक प्रोजेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट का, ये किस हद तक दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है, काबिल अमल है, और कितना ये कामयाब होगा? सर, सबसे पहले तो मैं एक बात करूंगा कि किसी भी हुकूमत की एक जो आइन हमारा किसी भी शहरी को हक देता है, वो 3 चीजें होती है। सबसे पहले सेहत, दूसरे नंबर पे तालीम, और तीसरे नंबर पे अमन और अमान। सही। सेहत इन्होंने जो है ना वो जो उसके साथ हशर कर रहे हैं, मैं भी बताता हूँ। तालीम इन्होंने भेज दी, अमन और अमान के हालात आपके सामने। अच्छा, पहली बात जो राणा साहब कह रहे थे कि जी मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी, बड़े जनाब दावों से कि मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। आप वो मंगवाएं जो एक BHU को डॉक्टर को पे किया जाएगा, उसमें तकरीबन 350 रुपया एक मरीज का पे किया जाएगा, जिसमें वो जो ठेकेदार होगा उसने उसका इलाज भी करना है, चेक भी करना है। अच्छा, उसके अंदर उसने दवाई भी देनी है और टेस्ट भी करना है। मुझे आज एक बता दें कि 350 रुपये में कोई एक दवाई का पता ही नहीं आता। तो जिस क्वालिटी की, जिस लो लेवल की मेडिसिन मिलेंगी, मैं तो एक तजवीज़ देता हूँ राणा साहब को कि ये पाबंदी लगा दें अपने तमाम गवर्नमेंट के चैम्पियन जगह पे भी लगा दें कि हम सब ने अपना इलाज BHU से कराना है, तो अलग पता जाएगा इनको। तो फिर ये सिर्फ जो है ना अपनी जिम्मेदारियों से और अपनी जिम्मेदारियां ना निभाने का बहाना है। मतलब कि आप घर नहीं चला सकते तो घर में आप ठेकेदार रख लें। जी ठीक है, सेहत होगी, तालीम जी ठीक है। फैसल जमील साहब आपकी बात सुन रहे हैं, राणा साहब उनसे भी जवाब देते हैं। नाज़रीन यहाँ पे जी डॉक्टर साहब यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक छोटी से वक्फे के बाद।